फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 35, पद संख्याएं 1 से 10 तक। मरुस्थल और निर्जन प्रदेश आनंद मनाएं, उजाड़ भूमि हर्षित होकर फले फूले, वह कुमुदिनी की तरह खिल उठे, वह उल्लास और आनंद के गीत गाए। उसे लेबानोन का गौरव दिया गया है, कारमेल तथा सारोन की शोभा। लोग प्रभु की महिमा तथा हमारे ईश्वर के प्रताप के दर्शन करेंगे। थके मांदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो। घबराए हुए लोगों से कहो, ढाढ़स रखो, डरो मत। देखो, तुम्हारा ईश्वर आ रहा है, वह बदला चुकाने आता है, वह प्रतिशोध लेने आता है, वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। तब अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे। लंगड़ा हरिन की छलांग भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद के गीत गाएगी। मरुस्थल में जल की धाराएं फूट निकलेगी, रेतीले मैदानों में नदियां बह जाएगी। सूखी भूमि झील बन जाएगी और प्यासी धरती में झरने निकलेंगे। जहां पहले सियारों की मांद थी, वहां सरकंडे और बेत उपजेंगे। वहां एक राजमार्ग बिछा दिया जाएगा जो पवित्र मार्ग कहलाएगा। कोई भी पापी उस पर नहीं चलेगा। यह सियोन के लौटने का मार्ग है। नास्तिक भूल कर भी उस पर पैर नहीं रखेंगे। वहां न तो कोई सिंह विचरेगा और न कोई हिंसक पशु मिलेगा, बल्कि जिनका उद्धार हो गया है, प्रभु ने जिन्हें मुक्त कर दिया है, वे ही उस पर चलेंगे। वे गाते बजाते हुए सियोन लौटेंगे। वे चिरस्थायी सुख शांति लेकर आएंगे। वे आनंद और उल्लास के साथ लौटेंगे। दुख और विलाप का अंत हो जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। देखो, हमारा ईश्वर हमें बचाने आ रहा है। देखो, हमारा ईश्वर हमें बचाने आ रहा है। प्रभु ईश्वर जो कुछ कहता है, मैं उसे ध्यान से सुनूंगा। वह अपनी प्रजा को, अपने भक्तों को तथा पश्चातापियों को शांति का संदेश सुनाता है। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं, उनके लिए मुक्ति निकट है। उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। अनुवाक्य। देखो, हमारा ईश्वर हमें बचाने आ रहा है। देखो, हमारा ईश्वर हमें बचाने आ रहा है। दया और सच्चाई, न्याय और शांति, ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगा। अनुवाक्य। देखो, हमारा ईश्वर हमें बचाने आ रहा है। देखो, हमारा ईश्वर हमें बचाने आ रहा है। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी।
न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आती रहेगी। अनुवाक्य, देखो हमारा ईश्वर हमें बचाने आ रहा है। देखो हमारा ईश्वर हमें बचाने आ रहा है। जय घोष, हालेलुया। देखो प्रभु संसार का राजा आएगा, वह हमारी दास्ता के बंधन खोल देगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 5 पद संख्याएं 17 से 26। यीशु किसी दिन शिक्षा दे रहे थे। फरीसी और शास्त्री पास ही बैठे हुए थे। वे गलीलिया तथा यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से भी आए थे। प्रभु की शक्ति से प्रेरित होकर यीशु लोगों को चंगा करते थे। उसी समय कुछ लोग खाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को ले आए। वे उसे अंदर जाकर यीशु के सामने रख देना चाहते थे। भीड़ के कारण अर्धांग रोगी को भीतर ले जाने का कोई उपाय न देखकर वे छत पर चढ़ गए और उन्होंने कपड़े हटाकर खाट के साथ अर्धांग रोगी को लोगों के बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसका विश्वास देखकर यीशु ने कहा, भाई तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। इस पर शास्त्री और फरीसी सोचने लगे, इस निंदा करने वाला यह कौन है? ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है? उनके विचार जानकर यीशु ने उससे कहा, मन ही मन क्या सोच रहे हो? अधिक सहज क्या है, यह कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना उठो और चलो फिरो? परंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। वह अर्धांग रोगी से बोले, मैं तुमसे कहता हूं, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। उसी क्षण वह सबों के सामने उठ खड़ा हुआ और अपनी खाट उठाकर ईश्वर की स्तुति करते हुए अपने घर चला गया। सब के सब विस्मित होकर
ईश्वर की स्तुति करने लगे। उन पर भय छा गया और कहने लगे, आज हमने अद्भुत कार्य देखे हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस की जय। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पिता ईश्वर ने इस्राएलियों को 10 महामारियों से बचाकर मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाया, उन्हें लाल समुद्र पार कराया, निर्जन प्रदेश में उन्हें पानी दिया, मरीबा के नदी का पानी जो जहरीला था उसे मीठा कर दिया, उनके लिए भोजन का प्रबंध किया, कंदराओं और अंधेरी घाटियों में प्रकाश बनकर उनका मार्गदर्शन दिया, बड़े बड़े महारथियों राजाओं को परास्त कराया, यर्दन नदी पार कराया और उन्हें सुंदर कनान देश यानी प्रतिज्ञात देश उन्हें दे दिया। परंतु उन्होंने ईश्वर को भुला दिया। जो ईश्वर उनके साथ था, उनका भरण पोषण करता था, उसी ईश्वर को उन्हें भुला दिया। उन्होंने हाथ के द्वारा बनाई गई देवी देवताओं की पूजा की, अशोर देवी की पूजा की, अन्य देवताओं की आराधना की, कुकर्म पर कुकर्म करता गया, पाप पर पाप करते गए, खून की होलियां खेलते रहे। ऐसे समय में ईश्वर ने अपने नबियों को भेजा, परंतु उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी। उनमें से कई लोगों का अपमान किया, उन्हें मारा पीटा, उसे धक्के देकर अपमानित करते हुए फाटक के बाहर फेंकवा दिया। कई लोगों को तलवार के घाट उतार दिया, क्योंकि उन्होंने सच्चे ईश्वर जो उनकी देखरेख करता था उनमें विश्वास नहीं किया। यही कारण है कि इस्राएली फिर से बाबिलोन देश के गुलाम हो गए। 70 वर्ष के बाद उन्होंने ईसायास नबी के द्वारा भविष्यवाणी करते हैं कि हम अपने लोगों पर दया बरसाएंगे, उनके लिए एक मसीहा देंगे जो अंधे को आंख देगा, लूल्हे को और को पैर देगा और समाज के तिरस्कृत लोगों को गले लगाएगा, ईश्वर के राज्य की घोषणा करेगा। और उन्हीं के भविष्यवाणी के अनुसार ईश्वर ने अपने प्रिय पुत्र यीशु को भेज दिया।
प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में जब उपदेश दे रहे थे कि वहां पर कुछ शास्त्री और फरीसी यहूदी समारिया गलीलिया और अन्य प्रदेशों से आए और कुछ लोग एक खाट पर लिए एक अर्धांग रोगी को लाया, परंतु जब उन्हें यीशु के पास लाने में असमर्थ थे तो वे छत पर चढ़ गए, वे खपड़े को हटा दिए और उन्हीं से हो करके वे सीधे प्रभु यीशु के सामने अर्धांग रोगी को सामने कर दिया। प्रभु यीशु उन्हें ध्यान से देखा। वे जानते थे यह बीमारी इसके पाप का कारण है, इसलिए ईश्वर ने उसे दया करते हुए उससे कहा, तेरे पाप क्षमा हो गए। यह बात सुनकर शास्त्री और फरीसी, जिन्हें न तो ईश्वर में विश्वास था न ईश्वर को जानता था, उन्होंने यह कहते हुए ईश्वर यीशु को कहा, यह कौन है जो ईश निंदा करता है? ईश्वर को छोड़ कौन क्षमा कर सकता है? प्रभु यीशु अपना हाथ बढ़ाते हुए उस अर्धांग रोगी से कहते हैं, तुम अपना खाट उठाकर चलो। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और एक ही शब्द से वह भला चंगा हो गया। यह देखकर भी शास्त्री और फरीसी सच्चे ईश्वर प्रभु यीशु में विश्वास नहीं किया, क्योंकि वे ईश्वर को न जानते थे न उन्हें प्यार करते थे। वे अपने मन गढ़ंत ईश्वर को मानते थे ताकि उनको अपना लाभ हो सके। आज की दुनिया में ऐसे कई धर्म के अनुयायी और गुरु हैं जो ईश्वर के नाम पर अत्याचार करते हैं। वे न कोई कल्याण का काम करते हैं न किसी को करने देते हैं, जैसे हमारे देश की अभी हालत है। धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, ईश्वर के नाम पर तोड़ना और अपना सत्ता कायम करना, यही आज की राजनीति है। और यही बात उस समय धर्म नेताओं, शास्त्रियों और फरीसियों के बीच भी था। परंतु जितनी बुराइयां होती हैं, उससे ज्यादा ईश्वर की कृपा बरसता है। आज भी इस संसार में ऐसे कई धर्मी व्यक्ति हैं जो अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, अपने त्याग और तपस्या के द्वारा हमारी इस दुनिया को बनाए रखा है, विश्वास को बनाए रखा है। वह मरने को भी तैयार है। उन्हीं के विश्वास के बदौलत ही आज यह दुनिया इतनी बुराई के बाद भी टिकी हुई है। इस आगमन काल में प्रभु यीशु बार बार
हमारे दिल के दरवाजे को खटखटाते हैं ताकि वे हमारे दिल के घर में प्रवेश कर सके, वे हमारा शुद्धिकरण कर सके, हमें निर्मल बना सके और सेवा भाव का जो वरदान है उससे परिपूर्ण होकर एक दूसरे की सेवा के द्वारा ईश्वर के साथ संयुक्त रहे और अनंत जीवन प्राप्त करे। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, आज उसी अर्धांग रोगी के जैसे कई भाई बहन बीमार हैं, परेशान हैं, दुखी है, लाचार है, शैतानी हरकतों के जंजाल में फंसे हुए हैं। हे प्रभु, कई असंख्य लोग अस्पताल में भर्ती हैं और कई बीमार भाई बहन अपने घर में पड़े हुए हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। हे प्रभु यीशु, हमारी बीमारी भी पाप का कारण है, स्वार्थ का कारण है। जिस प्रकार तूने उसके पाप को क्षमा किया, तू हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे दुखी भाई बहनों के पापों को क्षमा कर, हमारे देश पर दया कर, हमारे लोगों पर दया कर, ताकि हे प्रभु यीशु, इस आगमन काल में हम पश्चाताप के द्वारा अपने आप को शुद्ध करें, तुझे ग्रहण कर सके और तेरे द्वारा प्राप्त वरदानों के द्वारा हम धर्म कार्य करते रहे, सेवा का भाव करते रहे और एक दूसरे की सेवा के द्वारा तेरी सेवा कर सके। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद और कृपा प्रदान करे। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।